सोचिए अगर कल से इंडिया के स्टील प्लांट बंद हो जाए, जैसे कि टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू, सबका प्रोडक्शन रुक जाए और इसका रीजन हो कोकिंग कोल की सप्लाई। अब इसी सप्लाई चेन का बैकबोन है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो लेकर आ रहा है अपना नया आईपीओ, जो कि होने वाला है मेन बोर्ड आईपीओ। तो सवाल एक है, ये आईपीओ होगा लॉन्ग टर्म गोल्ड या होगा सिर्फ पीएसयू ट्रक? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस कंपनी का फुल एनालिसिस। सबसे पहले शुरू करेंगे कंपनी की डिटेल्स से। भारत कोकिंग कोल यानी कि बीसीसीएल इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसर कंपनी में से एक है। ये कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की 100% सब्सिडियरी है और मेनली झारखंड की झारिया कोल फील्ड में ऑपरेट करती है। कुकिंग कोल स्टील बनाने के लिए एसेंशियल होता है, इसलिए बीसीसीएल का रोल स्ट्रेटेजिक और इरिप्लेसेबल माना जाता है। बीसीसीएल आईपीओ एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आईपीओ होने वाला है, जिसमें मेजर हिस्सा ऑफर फॉर सेल का हो सकता है। यानी कि कंपनी को नया पैसा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट अपनी स्टेक को मोनेटाइज करेगी। बात करें आईपीओ की डिटेल्स की, तो ये आईपीओ ओपन होगा 9 जैन को, क्लोज होगा 13 जैन को। इसकी लिस्टिंग हो जाएगी 16 जनवरी को। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो रखा गया है 23 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में होंगे 600 शेयर्स। इस कंपनी का टोटल इश्यू साइज है 46.57 करोड़ शेयर्स का, जिसकी वैल्यू होती है 1071 करोड़ रुपीज। बात करें आईपीओ के लॉट साइज की, तो एक लॉट में होंगे 600 शेयर्स, जिसकी वैल्यू जाएगी 13,800 रुपीज। आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो आप मिनिमम 15 और मैक्सिमम 73 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वैल्यू जाएगी अराउंड 10 लाख रुपीस के आसपास। बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो बीसीसीएल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्लोजली लिंक्ड है कोल प्राइस और स्टील सेक्टर के डिमांड से। रिसेंट ईयर में रेवेन्यू को रिकवरी देखी गई है और ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफी स्ट्रांग रहे हैं इस कंपनी के। प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हुई है और एसेट और नेटवर्थ कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं लास्ट कुछ सालों में। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है। हाई डिमांड इन्वायरमेंट में बीसीसीएल का कैश जनरेशन स्ट्रांग होता है, लेकिन ये बिजनेस साइक्लिकल जरूर है। बात करें कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की, तो स्ट्रेंथ है मोनोपोली लाइक पोजीशन इन कोकिंग कोल। स्ट्रांग पीएसयू पेरेंटेज है, जैसे कि कोल इंडिया कंपनी की सब्सिडरी होना। अश्योर्ड डिमांड फ्रॉम स्टील सेक्टर कंपनी जैसे कि टाटा स्टील, सेल और जेएसडब्ल्यू। इंडिया के फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस का रोल प्ले करती है। बात करें इस कंपनी के रिस्क की, तो इसके चार रिस्क है। पहला है गवर्नमेंट इंटरफियरेंस एंड पॉलिसी रिस्क। सेकंड है एनवायरमेंटल एंड माइनिंग रेगुलेशन। थर्ड है कमोडिटी प्राइस सैक्लिटी और फोर्थ है पीएसयू स्टॉक का ट्रेडिशनल वैल्यूएशन पर डिस्काउंट पर मिलना। चलिए अब हम कंपैरिजन करेंगे इस कंपनी को इसके कंपटीटर से और जानेंगे कि ये कंपनी जो है अपने कंपटीटर्स के मुकाबले में कहाँ स्टैंड करती है। और ये कंपैरिजन हम करेंगे मेट्रिक वाइज। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे ईपीएस के बेसिस पर। इसके जो कंपटीटर्स है अल्फा मेटलर्जिकल, सेकंड वॉरियर मेटल कोल, जिसमें ये तीनों के कंपैरिजन में ईपीएस के मुकाबले में बीसीसीएल का सबसे लोएस्ट ईपीएस है, मतलब ईपीएस के बेसिस पर बीसीसीएल वीकेस्ट है। नेटवर्थ स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्थ है अल्फा मेटलर्जिकल का, जिसका है 11,182। सेकंड है वॉरियर मेटल कोल का, जिसका है 3,423 और लोएस्ट है बीसीसीएल का 14.07। तो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ में बीसीसीएल काफी पीछे है। बात करें वैल्यूएशन कंफर्ट की पी बेसिस पर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो के बेसिस पर, तो चीपेस्ट है अल्फा मेटलर्जिकल का जो है 14.9 पी। सेकंड है वॉरियर मेटल कोल, जिसका पी है 19.4 और बीसीसीएल का है 43.23। तो लिस्टेड पीयर्स में अल्फा बेटर वैल्यू नजर आ रहा है। फोर्थ है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, बीसीसीएल का है 20.83 जो कि हाईएस्ट है। वॉरियर मेटल कोल का है 12.83% और अल्फा मेटल का है 11.48%। बीसीसीएल सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैपिटल एफिशिएंसी रखता है। कोल सेक्टर के पीएसयू स्टॉक्स यूजुअली लो पी मल्टीपल्स पे ट्रेड करते हैं, प्राइवेट पीयर से सस्ते होते हैं। अगर बीसीसीएल आईपीओ कंजर्वेटिव पी पर आता है, ईपीएस के कंपैरिजन में रीजनेबल प्राइसिंग होती है, तो ये कंपनी का जो है आईपीओ बेटर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो फाइनल वर्डिक्ट, अप्लाई करें या अवॉइड? भारत कोकिंग कोल आईपीओ एक स्ट्रेटेजिक पीएसयू प्लस कमोडिटी प्ले है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो पीएसयू और साइकिल समझते हैं उनके लिए एक स्टेबल बट स्लो वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन सीकर्स को एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और फाइनल वर्डिक्ट है, वैल्यूएशन सही हुई तो बीसीसीएल एक लॉन्ग टर्म बेट है, वरना ये सिर्फ एक एवरेज पीएसयू आईपीओ बन के रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था अपना आज का डिटेल कंपैरिजन और डिटेल एनालिसिस वीडियो इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।